एसिडिटी प्रॉब्लम थी। डाइजेशन की प्रॉब्लम के बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण मुझे बार बार खाना पड़ता था, और कुछ भी खाता था वो डाइजेस्ट नहीं होता था। उसका क्या बन जाता था, गैस बन जाता था, और वो उल्टा गैस बनता था और जो मेरे सर में आता था, और उतना भयानक आता था कि मैं 3-4 घंटे तक जिस परिस्थिति में हूँ उसी परिस्थिति में सोया रहता हूँ। कोई मुझे बुलाता भी नहीं था, और मैं दवा भी सोया सोया ही खाता था। 4-5 घंटे के बाद मुझे होश आता था। बाद में तकलीफ इतनी बढ़ गई कि एक वीक में 2 बार 3 बार ऐसे अटैक आने लगा। तो बाद में डॉक्टर ने कहा कि आपको ये दवा अपने साथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी डाइजेशन बहुत ही वीक है। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ से सिखाया गया कैसे खाना है, कब पानी पीना है, कब सोना है। क्योंकि पहले क्या था, बार-बार खाना पड़ता था, रात को 2 बजे भी खाना न खाऊँ तो मुझे नींद नहीं आती थी, और सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं उठता था। इतनी खराब लाइफ़स्टाइल थी कि बात पूछो मत। जब यहाँ से आया, यहाँ से सिखाया गया, आज मैं इतना हेल्दी हूँ कि आज मैं पहले से भी दुगना काम करता हूँ, और मेरी हेल्थ भी इतनी अच्छी है कि पहले तो मैं जवाबदारी नहीं सँभालता था। घर के ताने भी सुने हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो यहाँ आया, यहाँ सिखाया गया, ऐसे मैंने अपने आप पे कहते हैं ना प्रोग्रेस किया। उसके कारण आज मैं इतना अच्छा हूँ कि आज मैं अकेला इतना काम करता हूँ कि जो मैं घर में 3 लोग करते थे, इतना एकला मैं अकेला काम करता हूँ। अभी ये क्लास खत्म होगी, फिर मैं अपना काम शुरू करूँगा, रात को 11 बजे तक काम करूँगा, सुबह फिर मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता है। तो यहाँ आके मैंने अपनी हेल्थ अच्छी की, उसके कारण मैं आज इतना अच्छा हूँ। तो थैंक यू कम्युनिटी, और थैंक यू कोच। आज मेरा विषय है वाटर, यानी पानी। मैं इस कम्युनिटी में आया तो इस कम्युनिटी ने मुझे सिखाया कि हमारे यहाँ 5 पिलर है, उसमें से एक पिलर है पानी। मुझे यहाँ नहीं पता था कि पानी के क्या फ़ायदे होते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि पानी एक नॉर्मल वस्तु है, क्योंकि हम सब पानी पीते हैं, पर पता नहीं था कि पानी कब पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए। यहाँ से मैंने जो सीखा है वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो पानी हमें अपने वेट के हिसाब से पीना चाहिए, आइडियल वेट के हिसाब से। अगर आपका आइडियल वेट 60 किलो है, तो आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपका अभी वेट 80 किलो है और आइडियल वेट 60 किलो है, तो आपको 3 लीटर ही पानी पीना चाहिए। क्योंकि हमें यहाँ सिखाया गया है कि 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपका वेट 80 किलो है और आइडियल वेट 60 किलो है, तो आपको 4 लीटर नहीं, 3 लीटर ही पानी पीना चाहिए। आज हमें सुबह क्लास में अमर सर ने हमको बताया। क्या है, जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हम जो खाना खाते हैं, विटामिन, मिनरल्स, वो पानी के द्वारा निकल जाता है। तो वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें आइडियल वेट के अनुसार ही पानी पीना चाहिए। और कहते हैं कि हम सुबह-सुबह उठते हैं और हम पानी पीते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, खाली पेट पानी पीने से हमारा जो पेट है ना, वो साफ होता है। हमारी जो त्वचा होती है ना, उसमें निखार आता है। हमारे कहते हैं ना कि त्वचा पे करचली पड़ जाती है। तो अगर हम रोज़ सुबह उठ के पानी पीते हैं, तो वो करचली भी नहीं पड़ती है। और दूसरा क्या होता है कि सुबह-सुबह पानी पीने से माइग्रेन, हमारे जो जोड़ों में दर्द रहता है, उसमें भी हमें फ़ायदा रहता है, माइग्रेन नहीं होता है। और मुँह में जो सुबह-सुबह दुर्गंध आती है ना, वो भी हम पानी पीते हैं ना, तो उससे भी हमें काफ़ी सारा फ़र्क पड़ता है। और कहते हैं ना कि पर्याप्त मात्रा में हम जो पानी पीते हैं, तो हमने जो खाना खाते हैं ना, जो पोषक तत्व जो हमारे शरीर में होते हैं ना, उसको कोषों तक पहुँचाने का काम भी पानी करता है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, और ये भी सिखाया गया है कि हमें खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी को छोड़ देना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, तो जो हमारे अंदर की जो जठराग्नि होती है ना, वो हम पानी पी लेते हैं ना, तो हमारी जो पाचन शक्ति है ना, वो कहते हैं ना कि नबड़ी हो जाती है। इसके लिए हमें 1 घंटे पहले ही पानी पीना चाहिए। अगर जो हम तुरंत ही पानी पी लेते हैं या पहला पानी पी के खाना खाते हैं, तो हमारी जो पाचन शक्ति है ना, वो भी नबड़ी हो जाती है। तो यहाँ से सिखाया गया है उस तरह से 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना, और 1 घंटे बाद भी पानी नहीं पीना है। और रात को भी 8 बजे के बाद पानी नहीं पीना है। क्योंकि अगर हम पानी पिएँगे रात के 8 बजे के बाद, तो हमारी जो नींद है, स्लीपिंग, वो डिस्टर्ब होती है, और जो डिस्टर्ब होती है तो हमारा स्वास्थ्य क्या है, बिगड़ता है। और दू और दूसरा क्या है कि हम अपनी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, तो हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है ना, वो भी हमें छोटी-छोटी बीमारियाँ जैसी होती है ना, उसको भी क्या है कि उसको भी हमको सहन करने में मदद करती है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है। इसके कारण हमें पानी अपनी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए। अ, तो पानी से कम पानी अगर हम पीते हैं,
तो उसके कारण जो हमारी कमजोरी होती है, कहते हैं ना कमजोरी होती है, किसी को चक्कर आते हैं, कम पानी पीते हैं। अगर जब पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो कमजोरी नहीं आती है, चक्कर नहीं आती है, माइग्रेन नहीं होता है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी बीमारियों में भी हमको राहत मिलती है। तो पानी हमें पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए। और ये दूसरा भी ये भी सिखाया गया है कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं ना, तो हमारी जो मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। क्योंकि हम जो मेरा भी क्या है, मैं पहले पानी 3 बार पीता था, सुबह, दोपहर और रात। पर यहाँ से जो पानी मैंने सीखा तो मेरी जो मानसिक स्थिति थी ना, क्योंकि इंसुलिन इतना बढ़ गया था शरीर में, क्योंकि कुछ भी डाइजेशन नहीं होता था, मगज गर्म रहता था, कहते हैं ना बार बार गर्मी पकड़ी जाती थी, कहते हैं ना कस्टमर आते थे तो गर्म हो जाता था, क्योंकि इंसुलिन इतना बढ़ गया था शरीर में। क्योंकि इंसुलिन निकलता नहीं था, क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते थे। यहाँ आके सिखाया गया, पर्याप्त मात्रा में पानी पिया, और अंदर से बॉडी रिपेयरिंग हुई पानी पीने के कारण। तो आज मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि पहले से मेरी हेल्थ भी अच्छी हुई है, मेरा बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है। वो कहाँ से हुआ? यहाँ से मुझे सिखाया गया। उसके कारण मैंने जो अपना पानी जो पीते हैं ना, 3 ही ग्लास या 4 ग्लास पीते थे, पर आज मेरा आइडियल वेट है 60। तो आज मुझे 3 या 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, वो आराम से हो जाता है। क्योंकि यहाँ सिखाया गया है कि पानी आप 1-1 घंटे में अलार्म रख के पिया करो। या पानी कैसे पीना है? सीप लेके सीप लो, उसको मुंह में पूरा घुलो, बाद में पियो। एक साथ नहीं पीना है, क्योंकि एक साथ पीते हो ना तो वो अपने घुटने में आते हैं। फिर क्या होता है, जब जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमको घुटन का दुखावा आता है, और हमेशा पानी बैठ कर ही पीना चाहिए। उसके कारण क्या है कि हमारी डाइजेशन भी अच्छी होगी, और कहते हैं ना वहाँ पर रोग प्रतिकारक शक्ति वो भी बढ़ती है। तो यहाँ से सिखाया गया है, ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम कम पानी पीते हैं तो क्या होता है? कम पानी पीने से क्या होता है? डायरिया होती है, उल्टी होती है। फिर क्या है कि हमारी जो पाचन शक्ति है ना वो भी कमजोर हो जाती है, और अंदर शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है ना वो भी कमजोर पड़ जाती है कम पानी पीने से। क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम अच्छी तरह से पानी पीते हैं तो ये सारी रोग कहते हैं ना कि उल्टी, डायरिया, ऐसा कुछ नहीं होता। माइग्रेन का प्रॉब्लम भी होता है, पर आज 1 साल से मुझे वो भी नहीं हुआ। तो ये सब कहाँ से सीखा मैंने? यहाँ से, कम्युनिटी में आने के बाद। वाटर की रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमारी आंखें आती, आंखें, आंखें लिखो, आंखें, आंखों को 95%, आंखों को 95% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हार्ट आता है, हार्ट को 75% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लिख रहे हो ना? इसके बाद फिर आपको ये मसल, हमारे मसल आते हैं ना, मसल, मसल को वो भी 75% रिक्वायरमेंट होती है और वाटर की, थोड़ा मसल। स्लो बोलिए ना सर, लिखने में रह जाता है। अरे इतनी जल्द को, मैं तो स्लो बोल रहा हूँ फिर भी नहीं लिख पा रहा, लिखो। अच्छा, ब्रेन को 80%, ब्रेन को 80 यानी 80% चाहिए। और हमारे आई को, आंखों को 95% वाटर की रिक्वायरमेंट है। और हमारे हार्ट को 75% वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हमारे मसल, मसल है ना, मसल, ये मांस वगैरह जितनी भी है उनको 75%, उनको भी 75% चाहिए। हमारी त्वचा को भी चाहिए, मालूम है, जब तभी 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 त्वचा जो है ना क्या होगी, चमकदार बनेगी, हेल्दी बनेगी। उसको चाहिए 64%। हमारी त्वचा है, स्किन को 64% चाहिए, 64%। और इवन कि अगर हमारे ब्लड में भी पानी की कमी हो जाती है तब भी दिक्कत होती है, तो उसको, हमारे ब्लड को कितनी रिक्वायरमेंट होती है? उसको 83% रिक्वायरमेंट होती है, 83%, 83%, है ना? हमारे इवन की जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स, हड्डियां, हड्डियों के 30% रिक्वायरमेंट होती है, 30% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे लंग्स हैं जो बार 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 हवा को लेते हैं छोड़ते हैं, हवा को लेते हैं छोड़ते हैं, है ना? उसको भी 90% चाहिए, 90%। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे वो। और पूरे बॉडी को अगर देखा जाए तो 75% वाटर की रिक्वायरमेंट है, 75%। अगर इसमें जरा से भी कम हो गया ना तो फिर कहते नहीं है, उसका जो है यूरिन इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, लो एनर्जी हो जाती है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हो जाते हैं।
और अगर हम पानी की रिक्वायरमेंट अच्छा रखते हैं तो बढ़िया हो जाता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे कमिटी में आने के बाद काफी लोगों ने क्या बोले, अरे सर मेरा तो गैस एसिडिटी दूर हो गई, मेरा डाइजेशन अच्छा होने लगा, मेरा सर दर्द दूर हो गया। वो क्या है इसके पीछे, ये जो लंग्स है हमारे ना, वो क्या बोलते हैं, आर्गन्स, आर्गन्स को आपने पर्याप्त मात्रा में वाटर देना स्टार्ट कर दिया, है ना। और वो भी वाटर, वाटर भी अलग अलग तरह के हमने बताए, ठीक है। तो अभी इसके बेनिफिट जैसे बताए वो नितिन भाई ने बताए, तो और लिख सकते हो आप, है ना। वेट लॉस करने में मदद करता है, नंबर 1 बेनिफिट लिखो, वेट लॉस करने में मदद करता है। दूसरा लिखो, डाइजेशन को अच्छा करने में मदद करता है, यानी पाचन शक्ति को सुधारता है। ब्रेन को, हमारे ब्रेन में अगर कोई किसी तरह की फॉगिंग हो रही है या क्या बोलते हैं, थॉट्स प्रोसेस अच्छा नहीं हो रहा, मूड स्विंग हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो हमारा ब्रेन को बहुत अच्छा जो है शांति प्रदान करता है ना, ब्रेन स्ट्रॉन्ग करता है। स्किन के बारे में हमने बता दिया, स्किन हेडेक, हेडेक दूर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एनर्जी लेवल बढ़ जाती है ना। और क्या है, आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो, चलते चलते थक जा रहे हो, अगर वाटर आपके बॉडी में है तो आपको क्या है, वो बेटर फील होगा, आपको चलने में भी अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा है क्या कि जो चीज हमने बताया इनमें से उनको इम्प्रूवमेंट आया, तो रेज हैंड करके बता सकते हो कि हाँ हाँ मैंने जब से अच्छे से पानी लेना स्टार्ट किया तब से मुझे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दूर हो गई। तो रेज हैंड कीजिए सभी को, अगर पानी अगर आप पी रहे हो तो। और पानी तो पीना ही चाहिए, आज पता चल जाएगा आप कितने लोग पानी पीते हैं, है ना। हमारे बताने के बावजूद भी पानी अगर नहीं पी रहे हो तो इसका मतलब फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो रेज हैंड करो, इसका मतलब सब पानी पी रहे हैं, सबको कोई ना कोई बेनिफिट होगा, है ना। तो रेज हैंड करो, रेज हैंड करो। यस सर, आप बताओ ये, मनोज सर आप बताओ आपको क्या क्या परेशानी थी, और जो सर पानी पिए अच्छे से, पहले कितना ये पानी पीते थे, अभी कितना पानी पीने लगे आप। पहले तो सर क्या है, 2 या 1.5 लीटर या 2 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीते थे। ओ। और कभी एक बार में पीते थे तो कभी 4-4 घंटे का गैप रहता था। पर हम्म। क्या है सर, कम्युनिटी में आने के बाद सुबह से उठते से ही 2 गिलास पानी, फिर उसके बाद 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर उसके बाद बीच में 12 बजे, और 1 घंटे का 2 घंटे के गैप होते बीच में। ओके, उससे मतलब टोटल मिला के आपका 2-2.5 लीटर ही पानी हो पाता था, हाँ, जिसके वजह और से आपको गैस एसिडिटी थी, है ना, यही बता रहे हो ना। गैस एसिडिटी, पैरों में जलन, आंखों में अरे जलन, और अपना सर यूरिन में जलन, देखा, है ना। आंखों में जलन। जी। हाँ, और वो अभी अभी कैसा है। अब तो सर बिल्कुल नॉर्मल है। अरे गजब, एक बार हार्ट शो कर दीजिए, मजा आ जा रहा है ना। देखो ये होता है, कितना परिवर्तन आया। अभी आप बताओ, अगर आप कमेटी का ये पार्ट नहीं बनते, कोच का सहयोग नहीं मिलता, तो आपके पास पॉसिबल था क्या ये। नहीं था सर, पॉसिबल नहीं। नहीं था ना। तो जी। इसलिए कहते हैं हम कभी ना कभी आइसोलेट हो ही जाते हैं, कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन अगर हमारे कोच का मैसेज आ जाए, है ना, और रेज हैंड कीजिए, मुझे भी क्वेश्चन करना है, हाँ रेज हैंड कीजिए, ठीक है। तो अगर इधर रहते हैं तो हमको याद रहता है, इवन देखो हम भले कितने बड़े को हो कोच हैं कुछ भी हैं, लेकिन हम अगर इधर नहीं रहेंगे तो हमको भी हम्म, वही चैलेंज आएगा। हमें ये हाँ। कमिटी सिखाती है एक दूसरे को देख करके कि हाँ नहीं, हेल्दी कैसे रहना है, राइट। तो जी बहुत सर। बढ़िया, इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और कौन बताएगा। हाँ वंदना जी आप बताओ, आपका क्या एक्सपीरियंस है। जी सर, पहले मेरा भी यही था, पानी बहुत कम पीती थी मैं। हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा पानी ज्यादा लेने से काफी। बोलिए वंदना जी, दूसरा क्या एक्सपीरियंस मिला आपको? जी मैम, अभी तो मतलब अच्छा लगता है पानी। पहले थोड़ा सा पता भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था कि पानी कितना पीना चाहिए या दिन भर में। तो अब थोड़ा सा वही फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर, तो थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगने लगा ना वंदना जी, जी सर। है ना। आपकी त्वचा भी देखा आपने, आईने में देखा क्या अपने आप को। जी सर, काफी चेंज आया है। हाँ, अभी आईना भी बोलता है, अब बोला करो, आईना बता तुझको किसका दिल चुराना है ना। ऐसा बोलते हो कि नहीं आप। आईने को बोलना चाहिए ना, आईना भी शर्मा जाएगा, है ना। ये है, अपने आप को ऐसे काबिल बनाओ कि आईना भी शर्मा जाए, है ना।
अरे कहाँ गया मैं? कभी गायब हो जाता। अच्छी अच्छी चीज जब बताने वाला होता तभी मेरा जो है ना नेटवर्क चला जाता है ना। ये मेरे साथ अच्छा है वो आता है। जी मतलब अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि आईना भी शर्मा जाए, है ना वंदना जी? तो ये कब जी सर, शर्माएगा आईना? आईना कब शर्माएगा? अपने आप को अच्छा बनाने। अरे जब इस आईने के सामने रहोगे, ये जो सामने आईने है ना, ये आईने के सामने रहोगे तब वो आईना शर्माएगा, है ना। हाँ हाँ। अच्छा, आपके घर में कौन कौन से आईने हैं? मतलब आईने आपके यहाँ है क्या? हाँ कितने जी तरह है, के आईने होते हैं? काफी है मेरे तो, सैलून पे भी है, घर पर भी है। हाँ, सबसे अच्छा आईना कौन सा है? नहीं जब पता। किसी की आंखों में देख कर ऐसे देखो, अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, उस आईने को बोलते हैं अच्छा आईना, है ना। कभी देखा आपने? मन का आईना। हाँ, मन का आईना। मन का आईना। है ना। हाँ। चलो बहुत अच्छा, आपकी मुस्कुराहट से समझ में आ रहा है कि आपको बहुत अच्छा वो आया। और कौन बताएगा? ऐसे करो, आप रेज हैंड करना नहीं आता तो ऐसे करो, हम उनसे पूछेंगे। हाँ। और किसको पता है? हाँ। सोनाली कोई मैडम। पता है? नहीं नहीं, बाकी लोगों से पूछते हैं, नए लोग हैं उनसे पूछते हैं जिन्होंने रे वो किया है अगर। स्वाति मलिक, आपने किया है क्या? पानी पी करके कुछ आराम मिला क्या आपको ऐसा? जी सर। तो बता नहीं रहे, रेज हैंड करो। जी सर, पहले इतना पानी नहीं पी पाते थे। अब कम से हाँ। कम 3.5-4 लीटर तक पी पा रहे हैं। तो क्या रोज फर्क नाप पड़ा भी आपको? देखते हैं। क्या क्या फर्क पड़ रहा है आपको? पानी पीने से मतलब कि एक तो भूख बहुत कम लग रही है पानी पीने से। अरे गजब। और खाना इतना नहीं खा पाते जितना पहले खाते थे। नहीं, फिर भी आपको ये मैंने बताया ना, अगर पानी अच्छे से पीते तो आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहती है, आपके लंग्स अच्छे, मतलब सांस लेने में अच्छी वो होने लगती है। इसके अलावा आपकी त्वचा वो क्या बोलते हैं, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, हेडेक दूर हो जाता है। ये हुआ क्या? परिवर्तन आ रहा है क्या आपको? सर सर में दर्द नहीं है इस समय। हाँ, तो बस यही तो बात है ना। हम्म। बहुत अच्छी बात है। तो ये अब बहुत सारे ऐसे, आप बताओ ये क्या नाम, सोनाली? सर सर हाँ। मैं तो बिल्कुल पानी पीती नहीं थी पहले। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल नहीं पानी पीते थे? बहुत ही कम पीती थी। फिर? पानी पिलाते नहीं था, अब तो बहुत अच्छे से। अरे अब गजब, तो बहुत अच्छा। तो पानी क्या पी फर्क लेती हूँ। पड़ा आपको? क्या फर्क दिखा? सर मेरी त्वचा में भी फर्क है, कुछ अच्छी लगने लगी। पहले मुझे पिंपल थे, पर अब अच्छे लग रहा है मेरे को। हाँ, और ये मुझे आपने चक्कर भी। बहुत अच्छी बात बताया, पिंपल होते हैं ना वो भी दूर हो जाते हैं। ये आपने बहुत हाँ, अच्छा। हाँ। मुझे थकान भी लगती थी बहुत ज्यादा। ओके, पैरों में जलन किसको किसको होती थी? रुको मैं वो करता हूँ, किसको किसको होती थी पैरों में जलन? वो सही हो गई। पैरों में जलन, रेज हैंड करो। पैरों में जलन होती थी, और अभी पानी पीने से या इधर कम्युनिटी में आने से जो फॉलो किया उनका जलन दूर हो गया पैरों का। यस, तो आपको पैरों में जलन रहती थी ना सीमा जी? ये सर, हाँ, एड़ियों में ज्यादा जलन होती थी। जैसे हाँ। चलते थे तो ज्यादा महसूस होता था। और हमेशा जैसे खुजली हो रही हो ऐसा लगता था, वो जलन जलन जैसा। ओके और ओके। ये अच्छा अभी हुआ, अभी डाइजेशन भी बहुत कैसा है? अच्छा हो गया। अभी कैसा है? वो अच्छा, पता नहीं सर कब चला गया, पता ही नहीं चला। पता नहीं चल रहा है कैसा ना? है पूछिए मत, अब तो पूरा दिन इतना दौड़ती हूँ कि मैं खुद ही नहीं जानती मैं कितना दौड़ती कितना हूँ। दर्द? तो आप एक पूरा काम दिन। करो, वो आप आता है रिस्ट, वो बैंड आता है, वो बैंड रिस्ट बैंड आता है, तो पता लगाएगा आपने कितने कदम चले, है ना। तो उसको बांधो, है ना। ठीक। ये ओके, तो यस आप बताओ, मैं मनोज सर, आप दोनों लोगों का नाम अपने रिनेम कर लो तो बढ़िया रहेगा, है ना। जी सर। हाँ, आपको जलन रहती थी पैरों में? पैरों में जलन रहती थी। और सर मेन प्रॉब्लम क्या है, ये डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। पैरों में क्या है। जलन दूर हो गई। आपको हाँ मालूम है, पैर भारी जी। भारी तो नहीं थे आपके? पैर पैर तो नहीं भारी थे? नहीं सर, पैर भारी नहीं थे सर, पैर में जलन थी बस। अच्छा, पैर में जलन थे, अच्छा अच्छा ठीक है। वो कोई कोई बोलता है मेरे पैर भारी भारी होने लगे, तो ये अच्छा। सर चलिए। पहले सर मेरे को 2 या 3 बार वॉशरूम जाना पड़ता था जब फ्रेश हो पाता था। पर हाँ, और अभी अभी? अब सर एक बार ओनली, और ना चाय पीते हैं ना कुछ, उसके उससे भी फ्रेश हो जाता पानी से।
अरे गजब, क्या बात, बेहतरीन है। इनके लिए तो हार्ड बनता है ना, बेहतरीन बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ गजब। चलो, अभी नेक्स्ट है, हम कौन कौन बताएगा किसको है? कमलावती जी कहाँ गए, हो गए? यस, अब रश्मिका जी आपको क्या, हाँ बताओ, आपको जलन रहता था पैरों में? हाँ सर, पैरों में जलन रहता था, अब नहीं होता है, कमिटी में आने के बाद बंद हो गई है। ओके, तो फायर एड़ी में ब्रिगेडर को वो बुलाना ऐसे पड़ता था तब भी, देखो हाँ देखो, जलन होती तो फायर ब्रिगेडर को बुलाना पड़ता ना, है ना? बुलाना पड़ता है। हाँ चलो, अभी पानी पीने से अच्छा हो गया ना, बहुत अच्छा। ओके, और किसको है? हाँ यस, दीनदयाल सर आप बताओ, आपको क्या मुझे भी एड़ियों में बहुत दर्द था, चला लेकिन गया पता ना? नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तो क्या ये सब फॉलो करने से सब ऑटोमेटिक निकल गया। अब किसकी वजह से गया मेरे को कोई आइडिया नहीं। पता नहीं चला, है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अभी हमें एक राइट टाइम बनाना है कि हमें कुछ कुछ चीजें हैं, ऐसे तो हम लोग पानी पीते रहते हैं, लेकिन उन उन समय में आपको पानी 100% लेना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? कब कब पानी पीना चाहिए, देखो, राइट, द राइट टाइम टू ड्रिंक वाटर, है ना? सबसे पहले आफ्टर वर्किंग अप, है ना? सोने के मतलब क्या, उठने के तुरंत बाद, ठीक है? तुरंत बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, बढ़िया, है ना? क्लीन योर आर्गन, इससे क्या होता है, आर्गन से साफ होने लगते हैं। फिर बिफोर ए मील, मतलब खाने से पहले कब लेना है? ऐसा नहीं कि आप खाने से तुरंत ले लो, आधे घंटे पहले, खाने से आधे घंटे पहले, ठीक है? खाने से आधे पहले 1 ग्लास टू डाइल्यूट योर डाइजेस्टिव जूस, है ना? ये क्या होता है, उसको डाइजेस्टिव जूस को जो है ना, बढ़िया डाइल्यूट कर देता है, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा रहता है। और ये ऐसा करते हैं ना, तो मालूम है एक चीज, जिसको गाल ब्लेडर की शिकायत होती है ना, गाल ब्लेडर जैसे बोलते नहीं, मेरे गाल ब्लेडर में स्टोन आ गया, ये है, तो ये चीज है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में, खाने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिए। सेकंड ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, उस खाने में कुछ डाइल्यूट होना चाहिए, यानी आपके जैसे रसेदार सब्जी होनी चाहिए, या फिर आपके दाल होना चाहिए, कुछ ना कुछ, या उसके साथ आप छाछ ले सकते हो, दही ले सकते हो, पर आपका लिक्विड होना चाहिए। अगर आप ड्राई फूड ले रहे हो, ड्राई फूड, ठीक है, किसी को सब्जी, सूखी सब्जी खा रहा और पराठा खा रहा है या फिर रोटी खा रहा है, ऐसे करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो आपको मालूम है, आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है। सबसे बड़ी बात तो आपका गल ब्लेडर खराब हो जाएगा। गल ब्लेडर मतलब पित्ताशय बोलते हैं उसको, ठीक है? उसको स्टोन जैसा हो जाता है बाद में। फिर इसके बाद क्या करना, नहाने से पहले भी 1 गिलास पानी पियो। ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ना? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सोने से, वो नहाने से पहले, से कहना बिफोर ए शावर, मतलब नहाने से पहले 1 गिलास पानी पियो, फिर नहाने जाओ, बहुत बढ़िया ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा। फिर बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, तो आज अगर आप सोने सोने जा रहे हो, उससे पहले आप जो है ना, वो 1 गिलास पानी पियो, सिप सिप करके पियो, ये नहीं कि एक साथ पी लोगे तुरंत वॉशरूम जाना स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? तो अब कितने लोग मैंने जो बताया है ये फॉलो करेंगे, कितने लोग करेंगे फॉलो? रोशन जी आप करोगे क्या, रोशन जी? हाँ, रोशन जी आप करोगे, रोशन जी?